जॉन जेंडाई ये कहते हैं दैट ही ऑलवेज wanted to say one phrase to everyone in his life. That one phrase is life is easy. Yes, life is too much fun and easy. Life बहुत ही आसान है। 1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा थंबनेल देखकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आप ज़रूर चाहते हैं कि लाइफ आपकी भी आसान हो। लाइफ इज़ इजी। सच में क्या लाइफ इतना इजी है? आपको ये वीडियो को क्यों देखना चाहिए? सबसे पहला कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जॉन जेंडाई के बारे में, जो एक थाईलैंड का बॉर्न पर्सन है। दूसरा कि आपको इसमें एक स्टोरी जो कि मोटिवेशनल के साथ साथ आई विल ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, ताकि आपको एक स्टोरी के साथ साथ आपका एक वोकैबुलरी भी बढ़े और डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें भी काम आती हैं, राइट। और तीसरा कि आप जरूर इससे कुछ सीख के जाएंगे। अगर आप सिर्फ अपना 5 से 10 मिनट भी देते हैं, ये आप अपने आप के लिए कर रहे हो, ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। आप ये सोचना, आप यहाँ तक मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं, आप चाहते हो कि हाँ मैं कुछ सीख के जाऊँ और मैं यहाँ पे कुछ देना चाहता हूँ आपके लिए। सो प्लीज़ वॉच इट टिल एंड, तभी आप इसमें से कुछ लेके जाएंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ इससे लेके जाएंगे। एंड मैं चाहता हूँ मैं अपने तरीके से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। जॉन जेंडाई कहते हैं कि जब वो बैंकॉक में थे, व्हेन ही वॉज इन बैंकॉक, लाइफ ओवर देयर वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड। लाइफ वहाँ पे बहुत ही हार्ड और कॉम्प्लिकेटेड था। वो एक बहुत ही छोटे विलेज से थे, छोटे गांव से थे, ऑन दी नॉर्थन ईस्टर्न ऑफ थाईलैंड। व्हेन ही वॉज अ किड, हिज लाइफ वॉज वेरी इजी एंड फन। जब वो बहुत छोटे थे, उनका लाइफ बहुत ही इजी और फन था। जैसे ही उनके विलेज में टीवी आया, as soon as the TV came to his village, television came to his village, many people visited him and said, "You are very poor, तुम बहुत ही गरीब हो. You need to chase success for your life." People said, John, that you need to go to Bangkok to pursue success in your life. जॉन को बहुत ही बुरा लगा। ही फेल्ट वेरी बैड, फेल्ट वेरी पुअर। ही नीडेड टू गो टू बैंकॉक। फिर उसे बैंकॉक जाने का मन किया। जब वो वहाँ गया, वहाँ का लाइफ फन नहीं था। इट वॉज नॉट दैट मच फन ओवर देयर। वहाँ पे उन्होंने सीखा दैट you have to learn a lot, you have to study a lot, you have to gain knowledge a lot so that you get success in your life. सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। सो ही वर्कड 8 hours a day at least। 8 घंटे उन्होंने काम किया। एंड एट द एंड उनके पास खाने के लिए सिर्फ एक बाउल नूडल, ऑल ही कुड ईट आफ्टर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क इज जस्ट अ बाउल ऑफ नूडल एंड तामा डिश, समथिंग ओवर देयर कॉल्ड फ्राइड राइस। तो वो इतना मेहनत करने के बाद सिर्फ फ्राइड राइस ही खा पाए और सिर्फ नूडल ही खा पाए। और जहाँ वो रुके, वेयर ही स्टेड वॉज अ वेरी बैड एंड स्मॉल रूम।
where lot of people were sleeping. बहुत सारे लोग वहाँ पे सो रहे थे. And it was extremely hot. It was very hot. Even though he is working 8 hours a day, he started to question why? Why is this happening? He is working so hard. He is giving his best, but he is not getting a good meal to eat. उसे अच्छा खाना खाने को नहीं मिल रहा था. इतना मेहनत करने के बाद, ढेर सारा मेहनत करने के बाद भी उसे एक अच्छा खाना खाने को नहीं मिल रहा था. He started learning. He started gaining lot of knowledge. उसने बहुत पढ़ाई किया यूनिवर्सिटी में, बहुत नॉलेज लिया यूनिवर्सिटी में, और एट दी एंड इतना मेहनत करने के बाद, इतना नॉलेज लेने के बाद उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही थी, क्यों उसे खाने को नहीं मिल रहा था. वो तो गांव से बैंकॉक इसीलिए आया था ताकि उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले. फिर वो यूनिवर्सिटी में गया. What he see there that the teaching faculty, they are totally destructive. Teaching faculty have destructive knowledge. What they are giving was a totally destructive knowledge. And what he thinks, the more you learn, if you become an engineer, doctor, you are ruining a lot. You are destructing a lot. आप उतना ही, in fact, when you are becoming an engineer or doctor, what he thinks, the land which was fertile before is now covered in a concrete. And when you learn agriculture, teaching faculty, what they teach you to toxic the land, toxic the vegetables. They teach you how to toxic land, vegetables, everything. They are destroying everything. वो कुछ भी आपको अच्छा नहीं सिखा रहे. He started thinking, everything we do is so complicated. Life is so hard. He started feeling disappointed. He thought, what I am doing here? Why I am spending my time here if I am not getting enough meal to eat? He started thinking about his village. He thought, when he was in village, nobody works 8 hours a day. In fact, they work only 2 hours a day for 2 months. 1 month they are planting the rice. Another month they were harvesting that rice. एक महीने गांव में लोग राइस को प्लांट करते थे थाईलैंड में, और एक महीने उसे हार्वेस्टिंग करते थे. People there work for only 2 months in a year, and they have lot of free time. They have around 10 months free time, and in that 10 months they take nap after lunch, and when they wake up they talk about their son-in-law, daughter-in-law, and that's why people of Thailand have festivals every month, because they have so much of free time. And
it's not just a free time. They are actually giving time to themselves. And when you give your time to yourself, then you will try to understand yourself. And when you give time to yourself, then you understand what you want in life. You want love, right? You want to see beautiful things around the world. You want happiness in your life. You want a lot of beauty things moving around, right? And so people of Thailand, they express their beauty by carving on handles of knives. चाकू के हैंडल पे वो कार्विंग करते थे. एंड वीविंग ऑफ बास्केट. बास्केट एक बैग की तरह जो अपने हाथों से वो वीव करते थे, वो यूज करते थे. बट व्हाट नाउअडेज people use plastic bag everywhere, and this is what make him think that वो सोचने लग जाता है कि there is something wrong in it, इसमें कुछ तो गलत है, there is something wrong. And so he quit the university छोड़ दिया उसने. And he went back to home. और वो घर जाकर, अपना विलेज जाकर, थाईलैंड के एक विलेज में जाकर वो बैंकॉक छोड़ देता है, यूनिवर्सिटी छोड़ देता है और वो वापस थाईलैंड जाता है. और he started living his life like a kid. When he was a small kid, now he started working for 2 months, and now he got 4 tons of rice, and his family only eat half ton of rice per year. So he can sell that remaining rice and can get the things, or he can earn money by selling the remaining rice. And then he has also prepared a small garden where he grows around 30 varieties of vegetable. And for a family of 6 people, it was too much. 6 people cannot eat 30 varieties of vegetables, right? So the remaining vegetable, he used to sell that and get the remaining things which he need in his life, right? And he has also a pond which he had dug himself. जिस उसने खुद से बनाया था एक पॉन्ड जिसमें वो मछलियों को बड़ा करता था. So and then after doing all this, he started to think, why I have to do a lot of work? Why do I work so hard? And when he was in Bangkok, he started thinking that a stupid person like him, who never came first in his class, was an average student, and the student who was always coming first, the one who is coming first has to work for 30 years to get a house. But what he started doing, he just worked from 5 a.m. in the morning to 7 a.m. in the morning, just 2 hours, to build his own house. And just in 3 months he completed his house. Now he owns a house. And his friend, he also has a house built in 2 months, but he has to pay EMI to the bank. So according to him, he has now 29 years and 10 months free time. So he spent that free time to himself.
spend that quality time with his family. So what he says, that life is too easy, we all make it complicated. So it's upon us how we lead our life, what are our choices. So thank you friends, hope you have enjoyed this video. Don't forget to subscribe. Thank you.